तुम्हें ऐसा शॉट देख के हॉन्टिंग सी फीलिंग आ रही है, या फिर तुम 100 साल पहले के जंप स्केयर्स देखना चाहोगे, या इस सीन का क्या ख्याल है? और फिर ऐसा क्रिएचर तुम्हारे खिड़की से झांक के देख रहा हो, या शायद तुम्हारी फेवरेट हॉरर फिल्म के आइकॉनिक सीन पुराने किसी और फिल्म से इंस्पायर्ड हो। तो आओ कुछ 1920 के डिकेड की हॉरर फिल्म्स को देखते हैं और उनको चेरिश करते हैं। यही वो डिकेड है जहां से हॉरर जानरा के हल्के हल्के रूट्स दिखने लगे थे। जैसे एक तरफ 1922 की नॉसफेराटू ब्लड सकिंग वैम्पायर्स को लेके अनसेटलिंग स्टिल शॉट्स दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी साल की हेक्सान चुड़ैलों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स और डीमंस को लेके ऐसे सैटेनिक लुक का इजाद कर रही थी। और इस समय के फिल्म से मुझे काफी आइकॉनिक मॉन्स्टर्स और उनके रूल्स के बारे में पता चला। जैसे वैम्पायर्स अपने कॉफिन में मट्टी लेके सोते थे क्योंकि उन्हें उस जगह की धरती से ताकत मिलती थी जहां उन्हें गाड़ा गया था, या फिर चुड़ैल बनने के लिए एक रिचुअल में औरतों को डीमंस के पिछवाड़े को किस करना पड़ता था। ये मैं नहीं बोल रहा, सच्ची कोई जोक वोक नहीं है। ये सारी फिल्म साइलेंट एरा की हैं, तो इन्हें पूरा अपने विजुअल्स पे रिलाई करना पड़ता था। तो ये फिल्म्स को यूनिक लुक देने के लिए सेट्स, स्टेजेस या प्रॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। जैसे 1920 की द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगैरी के स्टेज डिजाइन को ले लो। इस फिल्म को देखते तुम्हें समझ आएगा कि कुछ तो स्पेशल है इन शॉट्स में। या असाइलम के हॉल से लेके ऐसी स्ट्रीट्स, या ये घरों के दरवाजे और खिड़कियां, और ये सब डिजाइन उस समय के एक आर्ट मूवमेंट जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की वजह से है। कुल मिला के इसमें आर्टिस्ट अपने पेंटिंग और डिस्टॉर्ट करके सर्टेन फीलिंग्स को इवोक कराते थे। इसमें रियलिज्म से ज्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को माने दी जाती थी। तो इस मूवी की गलियों में तभी सारी तिरछी लाइनें हैं, यहाँ तक कि घरों की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे भी सीधे होने की जगह तिरछे हैं। और फिर ये देखो सिटी का ओपनिंग शॉट जो कि एक पेंटिंग है, इसमें घर कैसे एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। इधर जर्मन अपने आर्ट मूवमेंट से हॉरर क्रिएट कर रहे थे, तो वहीं जापानीज अपने थिएटर ट्रेडिशंस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप मास्क के मदद से हॉरर क्रिएट कर रहे थे। ये मास्क लगा के एक फेक एक्सप्रेशन को प्रोजेक्ट करना कुछ तो हमारे दिमाग में डर पैदा करता है, जैसे हम लोगों को ये बहुत जरूरी हो कि अगले का रियल चेहरा देख के हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये हम में से एक है। वैसे ही तुम शैडो और सिल्हूट को ले लो, इसमें भी हम लोग जानते हैं कि इंसान ही है, पर अपन लोगों को डाउट रहता है कि कुछ और भी हो सकता है। और इस समय की फिल्म्स इन शैडो का काफी क्लेवर तरीके से यूज करना जानती थी। जैसे तुम्हें किसी मॉन्स्टर को टावरिंग दिखाना हो, या उससे अनयूजुअली मूव कराना हो, या किसी को मर्डर कराना हो। और ये देख के तुम लोग कह सकते हैं कि 1920 से ही हॉरर के स्लैशर जानरा के बीच बो चुके थे। उस समय की फिल्म्स की सबसे खूबसूरत चीज मेरे लिए ये है कि कैसे स्टिल शॉट्स के कंपोजिशन से हॉन्टिंग इमेजरी बनाते थे। जैसे नॉसफेराटू का दूर बिल्कुल सीधे स्टिल खड़े रहना, या सीजार का इतने स्लोली मूव करके आगे बढ़ना, या फिर फर्स्ट मूवी में जब प्रोटैगनिस्ट डीमन मेफिस्टोफिलिस को समन कर लेता है, या मेरा सबसे फेवरेट एक बुढ़िया का डीमंस के बच्चों को जन्म देना। इस डिकेड की मूवीज ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाद की काफी मूवीज को इंस्पायर्ड किया है। सबसे साफ कंपैरिजन ऑब्वियसली द फैंटम कैरेज का कुल्हाड़ी से दरवाजे तोड़ने वाला सीन, जो कि स्टैनली कुब्रिक ने अपनी द शाइनिंग के आइकॉनिक सीन में यूज किया था। या फिर द फैंटम ऑफ द ओपरा का मैस्करेड बॉल वाला सीन ले लो। ये रेड और ब्लैक वाले डिजाइन ने बाद में मास्क ऑफ द रेड डेड के आइकॉनिक सीन को इंस्पायर किया था। तुम लोगों को पता नहीं, पर ऐसे लेविशली डेकोरेटेड मास्क हॉल बहुत ज्यादा प्यारा हॉन्टिंग विजुअल उत्पन्न करते हैं मेरे लिए। न जाने क्यों मैं इतना ऑब्सेस्ड हूं इस डांस हॉल से। फिर द मैन हु लव्स, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा शायद कि इस फिल्म ने किस कैरेक्टर को इंस्पायर किया होगा। या फिर हेक्सान का नन वाला सीन ले लो। इस सीन को देख के मुझे अलग लेवल का बटरफ्लाई इफेक्ट सा हुआ है भाई। उस समय की फिल्म्स वीएफएक्स का भी यूज करती थी। आज के टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है, पर हॉरर जानरा की यही खास बात है, तुम अपार एब्सर्ड चीजें कर दो, सबका कहीं ना कहीं सेंस बनेगा। और फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से ये चीप वीएफएक्स भी तुम्हें सेल हो जाएंगे। जैसे मेरा फेवरेट सीन 1926 की फर्स्ट से। ऐसे एब्सर्ड यूज ऑफ वीएफएक्स तुम्हें सिर्फ हॉरर जानरा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं अपनी रैंकिंग कर देता हूँ, जिससे तुम लोगों को इस समय की कोई हॉरर मूवी देखनी है तो तुम लोग मेरे नजरिए में कौन सी मस्ट वॉच है वो जान लो। तो मैं तुम लोगों को सिर्फ 4 मूवी रिकमेंड करूंगा। पहली तो ऑब्वियसली सबसे फेमस नॉसफेराटू। उस समय के डायरेक्टर्स की खास बात यह है कि तब भी उन लोग जानते थे कि सिर्फ एक जगह बुत बने खड़े मॉन्स्टर पे शॉट रख दो, वो भी हॉरर क्रिएट कर सकता है। दूसरा रिकमेंडेशन भी मेरा काफी फेमस में से एक है, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगैरी। इस फिल्म के अनसेटलिंग सीन की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, पर मैं इसकी स्टोरी की वजह से तुम को रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे नैरेटिव स्टाइल काफी पसंद है इस मूवी का, और फिर एंडिंग काफी साइकोलॉजिकल हॉरर की तरफ चली जाती है। तीसरी फिल्म द फॉस्ट, अगर तुम्हें उस समय की हाई बजट फिल्म देखनी हो तो ये वो है। और इस मूवी का प्लॉट की एक डीमन कैसे एक कैरेक्टर को करप्ट करता है, वो देखने में सच में इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। और फिर लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इस एरा में ऐसी मेथड एक्टिंग देखूंगा। और फिर मेरी फेवरेट फिल्म इस डिकेड की हेक्सान, चुड़ैलों के रिचुअल्स के बारे में जानना, और फिर इनके डर की वजह से कैसे कोलाहल मच जाता था गांव में, और ये सब के वजह से न जाने कितनी लड़कियों को ट्रिक करके लोगों के सामने चुड़ैल प्रूव कर देते थे। तो कुल मिला के तुम्हें विच क्राफ्ट के हर एस्पेक्ट से वाकिफ कराया जाएगा इस फिल्म में। मैं सही बता रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक इस मूवी ने मुझे कैप्टिवेट करे रखा था। तो तुम इन चारों में से कोई भी देख सकते, कहीं भी गलत नहीं होगे। मैं बहुत बड़ा हॉरर जानरा का फैन हूँ, और मैंने ये वीडियो सीरीज का आइडिया सोचा है जिसमें मैं एक एक करके डिकेड बाय डिकेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर फिल्म्स के बारे में वीडियो बनाऊं, और इसी बहाने मैं और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो साथ में इस जानरा की ग्रोथ की जर्नी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भाई लोग, बहन लोग, वीडियो समाप्त। अगर तुम लोगों को और हॉरर की क्रेविंग चढ़ी हुई है तो तुम लोग मेरी कॉन्जरिंग या क्वाइट प्लेस वाली वीडियो भी देख सकते हो। बाय बाय।